आप यकीन नहीं करेंगे, जब एक गरीब महिला और एक साधारण से दिखने वाले युवक झूठी रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे तो उनके साथ ऐसा सलूक हुआ जिसे देखकर इंसानियत शर्म से झुक जाए। लेकिन किसी को क्या पता था, ये महिला और युवक कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वही थे जो जिले की कानून व्यवस्था के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, एसपी साहब और डीएम मैडम। और जब सच्चाई सामने आई, पूरा थाना थर थर कांपने लगा। सुबह के 9 बज रहे थे। जिले के मेन थाने में रोज की तरह चहल पहल थी। एक कोने में 2 पुलिसकर्मी चाय पीते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। दूसरे कोने में दरोगा कुर्सी पर पैर चढ़ाए मोबाइल में रील देख रहा था। तभी दरवाजे से एक अधेड़ उम्र की महिला फटी पुरानी साड़ी में अंदर दाखिल होती है। उसके साथ एक युवक है जिसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। दोनों के हाथ में एक पुराना फटा बैग है और कपड़े धूल से सने हुए हैं। महिला ने कांपती आवाज में कहा, एक रिपोर्ट लिखवानी है। दरोगा ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा, फिर हंसते हुए बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? तुम्हें क्या लगता है थाने में मुफ्त सेवा मिलती है क्या? महिला ने सहमते हुए कहा, हमसे जोर जबरदस्ती हुई है, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। दरोगा जी, बस सुन लीजिए एक बार। तभी स्टाफ में से एक कांस्टेबल बोला, 2 लाइन की बात कहने आए हो या पूरा रामायण? पहले रजिस्ट्रेशन फीस दो, फिर रिपोर्ट लिखेगा बाबू। युवक ने जेब से 50 रुपये निकाले और कांस्टेबल की ओर बढ़ाया। उसने 50 देखकर चिढ़कर बोला, भीख मांगते हो या रिपोर्ट लिखवाने आए हो? 100 रुपये की चाय पीते हैं हम लोग और तुम लेकर आए हो 50? तभी दरोगा कुर्सी से उठा और जोर से चिल्लाया, अबे भाग यहां से, वरना अंदर डाल देंगे। एक से एक झूठे केस लेकर चले आते हैं ये गंवार लोग। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हमें इंसाफ चाहिए साहब, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। दरोगा ने आगे बढ़कर महिला को धक्का देते हुए कहा, बहुत हो गया ड्रामा, निकल यहां से, या 100 रुपये निकाल या भाग जा। वो युवक आगे आया और बोला, साहब हम किसान हैं, रोजगार नहीं है, बस एक बार रिपोर्ट। तभी दरोगा ने युवक के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। पूरा थाना सन्नाटे में आ गया, लेकिन सब जैसे इसके आदी थे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उस महिला ने युवक को संभाला और एकदम चुपचाप से कहा, ठीक है, अब बस बहुत हो गया। दरोगा ने ठहाका लगाते हुए कहा, ओए, नाटक बंद कर और निकल। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने पूरा माहौल पलट दिया। महिला ने अपने झोले से एक वॉकी टॉकी निकाला और कहा, कंट्रोल रूम, दिस इज डीएम अंजाली वर्मा, कोड रेड द स्टेशन, ओवर। पूरा थाना जैसे बर्फ में तब्दील हो गया। वो युवक जिसने थप्पड़ खाया था, उसने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजवीर सिंह। कांस्टेबल के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। दरोगा की हालत खराब, पसीने पसीने। डीएम मैडम ने अपना नकली पल्ला फेंका और पूरी दमदारी से बोली, तो आप लोग गरीबों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, रिश्वत मांगते हो, औरतों को धक्का देते हो, झूठी रिपोर्ट कहकर मुंह मोड़ते हो। एसपी राजवीर ने आगे बढ़कर दरोगा का कॉलर पकड़ लिया। तुमने मुझे मारा था, याद है? अब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखेगा कौन? इतने में बाहर से कई गाड़ियां आ चुकी थीं। विजिलेंस, सीआईडी और मीडिया सब तैयार खड़े थे। अंदर की हर हरकत पहले से कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। डीएम ने कहा, इस थाने में हर कोने में हमने कैमरे लगवाए थे। पिछले 2 हफ्तों से हम आम लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज हमने खुद आकर देखने का फैसला किया और नतीजा सबके सामने है। दरोगा घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। एसपी ने कहा, गलती? तुम जैसे लोगों की वजह से ही पूरा सिस्टम बदनाम होता है। फिर उन्होंने कहा, सब इंस्पेक्टर, इसे अभी के अभी निलंबित करो और मुकदमा दर्ज करो। डीएम ने एक एक स्टाफ की तरफ देखा। जिन्होंने रिश्वत मांगी, जिन्हें बदतमीजी की आदत है, सब पर कार्रवाई होगी। अब ये थाना नहीं, सुधार गृह बनेगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक तेज होता है, आवाज धीमे से उभरती है। अब बताइए, अगर एसपी और डीएम वेश बदल कर न जाते तो क्या सच्चाई सामने आती? हर दिन कितने गरीब थाने के दरवाजे से वापस लौट जाते हैं क्योंकि उनके पास रिश्वत के पैसे नहीं होते।
लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि अब जिले में नया कानून है, इंसानियत का कानून, ईमानदारी का कानून। एसपी राजवीर सिंह ने दरोगा की गर्दन से पकड़ ढीली की, लेकिन आंखें अब भी आग उगल रही थीं। डीएम अंजलि वर्मा चुपचाप चारों तरफ देख रही थीं। हर पुलिस वाले की निगाहें झुकी हुई थीं। कोई उनकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक महिला कांस्टेबल बोली, मैडम, हमें नहीं पता था ये सब हो रहा है। हम तो बस आदेश मानते थे। डीएम अंजलि की आवाज बेहद सख्त हो चुकी थी। आदेश वो माने जाते हैं जो कानून के दायरे में हों, इंसानियत के खिलाफ नहीं। अब से अगर किसी ने आम आदमी की आवाज को दबाया तो वो भी उतना ही दोषी होगा जितना अपराधी। एसपी साहब ने अपने मोबाइल से कॉल किया। कंट्रोल रूम, एसएचओ की जगह तत्काल एक ईमानदार अधिकारी भेजा जाए और थाना सील किया जाए। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। दर्जनों स्थानीय पत्रकार कैमरे लेकर थाने के बाहर खड़े थे। कुछ लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शहर की सबसे ताकतवर अधिकारी और पुलिस अधीक्षक आम लोगों का वेश लेकर जांच करने आए थे। अंदर डीएम मैडम ने दरोगा से पूछा, तुम्हें मालूम है तुमने किसे थप्पड़ मारा? दरोगा कांपते हुए बोला, नहीं मैडम, मुझे लगा वो आम आदमी है। तुम्हें आम आदमी थप्पड़ खाने के लिए बना दिखता है? एसपी ने दहाड़कर पूछा। दरोगा अब रोने लगा। सर, मैं बहुत पछता रहा हूं, मेरी नौकरी चली जाएगी। एसपी ने कहा, तुम्हें नौकरी का डर है? गरीब का क्या जो रोज इंसाफ की उम्मीद में आता है और लौट जाता है। तभी डीएम अंजलि वर्मा ने दराज से एक फाइल निकाली। पिछले 3 महीने में 47 केस ऐसे आए जिनमें आपने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। 18 शिकायतें महिला उत्पीड़न से जुड़ी थीं। क्या उन सबको भी झूठा कहा? दरोगा कुछ नहीं बोला। उसका सिर नीचा था। डीएम ने कहा, तुम्हें निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक तुम थाने से 500 मीटर दूर भी नहीं आ सकते। एसपी ने बाकी स्टाफ से कहा, आप सबके कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। अगर किसी ने भी रिश्वत ली या केस दबाया, कार्रवाई सीधी बर्खास्तगी होगी। उसी समय डीएम ने कैमरा ऑन करवाया, रिकॉर्ड दिस, और सामने आकर कहा, मैं अंजलि वर्मा, जिला अधिकारी, इस वीडियो के जरिए जनता को एक संदेश देना चाहती हूं। अब से जिले का हर थाना जनता के प्रति जवाबदेह होगा। कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई गरीब को अपमानित नहीं करेगा। जो भी ऐसा करेगा, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसपी राजवीर ने कहा, और मैं वादा करता हूं, जनता की शिकायत अब फाइलों में नहीं दबेगी। इस जिले में पुलिस अब डर नहीं, भरोसे का नाम होगी। वीडियो रिकॉर्ड होते ही एसपी और डीएम बाहर निकले। पूरा थाना अब सांस रोके देख रहा था। बाहर पत्रकारों ने घेर लिया। मैडम, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? डीएम बोली, क्योंकि हम कुर्सी पर बैठकर सिर्फ आदेश नहीं देना चाहते थे, सच्चाई देखना जरूरी था। एक पत्रकार ने पूछा, क्या आगे भी ऐसे ही चेक होंगे? एसपी ने कहा, अब हर हफ्ते गुप्त जांच होगी। जनता को अब डरने की नहीं, बोलने की जरूरत है। भीड़ में एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, आपने आज गरीबों का दिल जीत लिया। डीएम मैडम ने उस बुजुर्ग का हाथ थाम लिया। अब आपको किसी अफसर से डरने की जरूरत नहीं, हम आपके सेवक हैं। भीड़ में तालियां बजने लगीं। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब थाने जाना मतलब इंसाफ मिलना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात डीएम मैडम और एसपी राजवीर को एक फोन आया। सर, आपने जिन लोगों पर कार्रवाई की है, उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। कुछ वरिष्ठ अफसर भी जुड़े हो सकते हैं। एसपी चौंक गए। क्या मतलब? मतलब ये कि रिश्वत और फर्जी केस केवल इस थाने तक सीमित नहीं है, ये पूरे जिले का रैकेट है। डीएम बोली, तुरंत एसआईटी बनाई जाए। अब हम ये सिस्टम पूरी तरह साफ करेंगे। और इसी के साथ शुरू हुई एक नई लड़ाई, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ। अब मामला केवल एक दरोगा या कांस्टेबल तक नहीं था, पूरा जिला खतरे में था। लेकिन अब डीएम और एसपी ने कसम खा ली थी, जब तक आखिरी भ्रष्ट अफसर बेनकाब नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। रात को एसपी अपने ऑफिस में बैठे केस फाइलों के ढेर देख रहे थे। डीएम ने कहा, राजवीर, सोच रही हूं, अगर हम आज न जाते तो क्या होता? एसपी ने कहा, शायद एक और गरीब थप्पड़ खाता
और एक और औरत अपमानित होती। डीएम बोली, अब हमें रुकना नहीं है, अब ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। एसपी ने मुस्कुराकर कहा, फिर चलिए, अगली सुबह हम आम आदमी बनकर एक और थाना चलें। डीएम ने सिर हिलाया, कल नहीं, आज रात ही। और इसी के साथ दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की। अंधेरी रात में गुमनाम वेश में निकल पड़े, सच को बेनकाब करने। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे दिए लाइक बटन को दबाइए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कमेंट में कि अगली कहानी किस पर हो। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार और दिल को छू जाने वाली कहानियां, तो अभी के अभी सैम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। सैम वॉइस, जहां हर कहानी बोलती है सच्चाई की जुबान में।